नमस्कार। आज हम मेरठ की उन गलियों की बात करेंगे जहां एक ऐसी खौफनाक साजिश रची गई जिसने सच कहूं तो रिश्तों पर से भरोसा ही उठा दिया। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं है, बल्कि ये कहानी है धोखे की, दिमागी हेरफेर की और एक ऐसे भयानक अंजाम की जिसे सुनकर कोई भी सन्न रह जाएगा। सोचिए जरा, एक शादी का ऐसा अंत। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है, इसके बिल्कुल सेंटर में। तो आइए इस अपराध की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, पहली नजर में तो ये मामला एकदम सीधा साधा लगता है ना? पति पत्नी और वो वाली कहानी। लेकिन असल में इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी और उलझी हुई हैं। बात है 2025 की शुरुआत की, जब मेरठ में एक पूर्व मर्चेंट नेवी ऑफिसर की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस खौफनाक खोज की जिसने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश किया। और एक बात साफ कर दूं, ये कोई गुस्से में अचानक हुआ जुर्म नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी, बिल्कुल ठंडे दिमाग से की गई साजिश थी। इस पूरी कहानी के केंद्र में 3 लोग हैं। पहला, पीड़ित सौरभ राजपूत, जो मर्चेंट नेवी में थे और अपने भविष्य के सपने लेकर लंदन से लौटे थे। और दूसरे 2 आरोपी, उनकी अपनी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसका कथित प्रेमी साहिल शुक्ला। बस इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द घूमती है ये पूरी दिल दहला देने वाली कहानी। जांच में जो सामने आया वो सच में दिल दहला देने वाला था। इस जुर्म को कितने ठंडे दिमाग से अंजाम दिया गया ये देखिए। पहले सौरभ को नशीला पदार्थ दिया गया, फिर मुस्कान ने कथित तौर पर साहिल के कहने पर उनके दिल में 3 बार चाकू से वार किया। लेकिन क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई। हद तो तब हो गई जब सबूत मिटाने के लिए उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए गए और उन्हें सीमेंट से भरे एक ड्रम में हमेशा के लिए दफना दिया गया। कत्ल के बाद साजिश का दूसरा चैप्टर शुरू हुआ, सबूत मिटाने का और सबको गुमराह करने का। तो आइए देखते हैं कि कैसे हत्या से लेकर गिरफ्तारी तक का ये सफर तय हुआ और ये पूरी साजिश आखिर उजागर कैसे हुई। तो हुआ ये कि 2025 की शुरुआत में सौरभ लंदन से लौटे। करीब 4 मार्च को उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद मुस्कान और साहिल भागकर हिमाचल प्रदेश चले गए। और देखिए शातिर दिमाग, वो वहीं से सौरभ के फोन का इस्तेमाल करके परिवार को ये यकीन दिलाते रहे कि वो जिंदा है। पर आखिरकार करीब 19 मार्च को कानून के लंबे हाथ उन तक पहुंच ही गए। अब सवाल उठता है कि इस बेरहम कत्ल के पीछे का मकसद क्या था? अफेयर, पैसा या कुछ और ही? पुलिस ने अपनी जांच 2 मुख्य वजहों पर फोकस की। मकसद ऐसा लगता है कि एक नहीं था, इसकी दोहरी परतें थीं। पहली वजह तो थी मुस्कान और साहिल के बीच का कथित अफेयर, लेकिन कहानी में पैसे का भी एक बहुत बड़ा एंगल था। पुलिस सौरभ और मुस्कान के बीच हुए बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और प्रॉपर्टी की खरीद की भी जांच कर रही थी, जो इस हत्या को एक बिल्कुल नया मोड़ दे देता है। लेकिन ये मामला सिर्फ अफेयर और पैसे तक ही सीमित नहीं है। इसमें एक ऐसा अजीब और परेशान करने वाला एंगल भी है जो इसे बाकी सारे मामलों से बिल्कुल अलग, बिल्कुल जुदा बना देता है। हुआ ये कि जब पुलिस ने साहिल की कमरे की तलाशी ली तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने केस को एक अजीब ही मोड़ दे दिया। वहां अजीब अजीब स्केच थे, रहस्यमयी निशान थे और तांत्रिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ सामान था। ये साफ था कि साहिल अंधविश्वास और तंत्र मंत्र की दुनिया में बहुत बहुत गहराई तक डूबा हुआ था। और यहीं पे कहानी एक ऐसे भयानक मोड़ पर पहुंचती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आरोप यह है कि मुस्कान ने साहिल के इसी अंधविश्वास को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उसने साहिल की मरी हुई मां के नाम से फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए और उन अकाउंट्स के जरिए साहिल के दिमाग को इस कदर कंट्रोल किया कि वो हत्या करने के लिए तैयार हो गया। तो असली सवाल अब ये उठता है कि कौन किसको हेरफेर कर रहा था? क्या मुस्कान एक शातिर मास्टरमाइंड थी जो साहिल को अपनी कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रही थी, या फिर सच कुछ और ही है? इस मामले में अब हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं, एक दूसरे से एकदम उलट। पुलिस के मुताबिक मुस्कान ने साहिल के अंधविश्वास का फायदा उठाकर उसे कत्ल के लिए उकसाया। वहीं मुस्कान के माता पिता का दावा है कि असली मास्टरमाइंड तो साहिल है, जिसने उनकी बेटी को पहले नशे का आदी बनाया और फिर उसे इस घिनौने अपराध में घसीट लिया। तो इन उलझे हुए सवालों के बीच न्याय की प्रक्रिया आखिर कहां तक पहुंची है? आइए एक नजर डालते हैं इस मामले की मौजूदा स्थिति पर। फिलहाल मुस्कान और साहिल दोनों सलाखों के पीछे हैं, पर इस कहानी में एक और मोड़ तब आया जब पता चला कि मुस्कान जेल में प्रेग्नेंट है। इस बीच उसके अपने परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं और किसी भी तरह की कानूनी मदद देने से भी साफ इनकार कर दिया है।
पुलिस अभी भी मामले की हर एंगल से, चाहे वो हत्या हो, साजिश हो या फाइनेंशियल एंगल, सबकी जांच कर रही है। अगर ये आरोप साबित हो जाते हैं तो दोनों को बहुत गंभीर धाराओं का सामना करना पड़ सकता है। इनमें शामिल हैं भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या के लिए धारा 302, आपराधिक साजिश के लिए 120B और सबूत मिटाने के लिए धारा 201। और अंत में ये मामला हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब दिमागी हेरफेर की लकीरें इतनी धुंधली हो जाएं, तो ये तय करना कितना मुश्किल है कि अपराध कहाँ खत्म होता है और मजबूरी कहाँ से शुरू होती है, कौन असली अपराधी है और कौन सिर्फ एक मोहरा। इसका जवाब शायद आने वाला वक्त और हमारी न्याय व्यवस्था ही देगी।